नमस्कार सभी को। मैं आपके पास 10वीं कक्षा का अगला चैप्टर 5वां चैप्टर लेकर खनिज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम खनिजों की बात करेंगे। कभी हमने सोचा खनिज है क्या, और खनिज कौन सी चीज है जिसको हम खनिज का नाम देते हैं। हम बात करते हैं कि खनिज खनिज एक ऐसी एक यौगिक एवं रासायनिक क्रिया है जिस रासायनिक क्रिया के द्वारा यह जो है वह प्राकृतिक रूप में जो है वो समरूप में जो है वो तत्व पाए जाते हैं, उसे खनिज का नाम देते हैं। हम एक यौगिक या रासायनिक क्रिया बोलते हैं। आपको क्या पता है कि आप दिन भर में कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं, आप कितनी चीजें खाते हैं, आप उसमें से कितने जो है वो अपने अंदर खनिज और लवण लेते हैं। या हम बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमने आज तक कितने खनिज लवणों के बारे में जाना है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। मैं बात करूंगा सबसे पहले आपके सामने कि तकरीबन अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2000 जो है वो खनिज लवणों की बिल्कुल ये जानकारी हो गई है कि ये खनिज जो है वो लवण जो है वो 2000 के करीब पाए जाते हैं। इसके अलावा मानव शरीर में हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के पार्ट्स में तकरीबन 80 जो है वो खनिज लवण पाए जाते हैं, और ये 18 खनिज लवण हमें जो है वो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां, हमारी दालों इत्यादि से प्राप्त होते हैं। और इन्हीं खनिज लवणों के द्वारा हम जो है वो अच्छी तरह से तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे जो ब्लड होता है उसमें आयरन की मात्रा होती है। इसके अलावा अगर हम दांतों की बात करें, अपने नाखून की बात करें, हम बालों की बात करें, बातें आती हैं बहुत सारी साइंस में लेते हैं। बालों को काटने पर दर्द क्यों नहीं होता, नाखून काटने पर क्यों नहीं होता, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब पहले हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है खनिज, और हमने बता दिया है 2000 तक खनिजों की जानकारी जो है वह यह तय हो चुकी है कि तकरीबन 2000 खनिज हैं, और इन खनिजों में तकरीबन 18% खनिज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। चलिए, हम खनिजों की जानकारी से पहले 2-3 चीजें आपके सामने रख रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो चीज है वो मैं आपको वैसे बता दूं, खनिजों में जो है वो खनिज कितने प्रकार के होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। खनिज खनिज की अलग अलग संज्ञा आ जाती है। खनिज ऐसे खनिज जिनमें जो है वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में लगी हुई वायर इत्यादि, या हमारी बॉडी भी है, या हम बात करें तो तांबा, एल्युमिनियम, इनमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो निकाली जाती है। सेकंड, अधात्वीय, जिनके अंदर से जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं सकती। धात्वीय वो है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। अधात्वीय जिनमें से जैसे आपका शीशा हो गया, शीशे में करंट लगा दो नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बक्साइड या जो है वो हमारा चूना पत्थर इत्यादि इसी में आते हैं। और इसके बाद अगर हम श्रेणी की बात करें तो हमारी जो है वो तीसरी आती है बहुमूल्य धातुएं। जिन बहुमूल्य धातुओं में हम बातें करते हैं अपने सोने चांदी की और हीरे की या मोतियों की, तो हमारी ये 3 प्रकार की जो है वह धात्विक जो है उन्हीं के खनिज, उन्हीं के बारे में मैंने बात की। अभी हम अधात्विक बातें करते हैं। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें जैसे अभ्रक हो गया, आपका नमक हो गया, ये या चुंबकीय सल्फर इत्यादि जो है वो अधात्वीय में पाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो ऊर्जा जो क्रिएट करते हैं, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि है, तो वह पाए जाते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नदी जो आती है, तो नदी जब आती है तो नदी में बारिश के बाद जो है वो बहुत सारे पत्ते, कंकड़ और इस तरह की बहुत सारी चीजें आकर जो है वो जाम हो जाती है। और जब जाम हो जाती है तो इस सारे एरिया को जो जाम हुआ है इसको जो है वो हम अवसाद के नाम से जानते हैं। अवसाद। और अवसाद जो है, अवसाद के ऊपर जब जमीन की परत आ जाती है, और परत आने के बाद इसके ऊपर जमीन का ऊपर से भार होता है, और आंतरिक जमीन के अंदर का जो है वो टेम्परेचर होता है
तो वह टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, इसको जो है वो अवसाद में तब्दील कर देता है, और ऐसी चट्टान को हम अवसादी सेल के नाम से जानते हैं। और अवसादी सेल की अगर बात करें तो अवसादी सेलों में हमारा जो है वो बहुत लंबी लंबी परतें होती हैं, जिनमें हम एग्जाम्पल के तौर पर बातें करते हैं कि हमारी अवसादी जो सेल है इसमें जो है वह आपके जो है वह चूना पत्थर घुलनशील जो खनिज हैं इसी में आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने यही बात की थी कि ये अवसाद है, ये नदी के द्वारा लिया गया है, अवसादी सेल, इसमें जो है वो खनिजों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अभी पहले हमने अवसादी की बात की, अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि ये जमीन है, और जमीन के अंदर हमने जियोग्राफी में पढ़ा हुआ है कि अंदर बहुत ज्यादा लावा है, इसके अंदर टेम्परेचर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये टेम्परेचर जो है, ये लावा जो है, जब इसमें हलचल होती है तो यह जमीन की जो बिल्कुल बारीक सतह होती है वहां से हिलकर जो है वो विस्फोट कर देता है और बाहर को निकलने की कोशिश करता है। जब ये बाहर निकलता है तो हम इसको जो है वह संज्ञा देते हैं, और क्या संज्ञा देते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा उस ज्वालामुखी का लावा जो है वह जगह जगह पर फैलना शुरू हो जाता है। इस जो फैले हुए जो इसका लावा है इसको जो है हम अग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। और मैं अगर बात करूं तो अग्नेय सेल में जो है वो धात्वी जो है, जैसे ये ठंडा होगा तो यहां पर जस्ते के अलावा तांबा जिंक इत्यादि जो है, और इसी के द्वारा जो रेसे में बिल्कुल तह में फंस जाता है सीसा इत्यादि का जो है निर्माण इसी के द्वारा हो जाता है। यह धरती के अंदर का लावा है और इसको हम अग्नेय सेल के नाम से बात कर रहे हैं, जबकि हमने दूसरा अवसादी सेल की बात की थी। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, हमने पहली बात की अवसाद की, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद थे, लेकिन यहां पर हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, ठीक है ना, और हमने इसके बारे में बात की। हम इसके बाद बात कर रहे हैं कि ये नदी का मुहाने का तट था और यहां पुराना अवसाद जो है वो जाम हो गया था। ध्यान से देखना, यहां पुराना, लेकिन अचानक एकाएक क्या हुआ कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और अवसादी सेल के भीतर जो तहें थी, जो इसके अंदर छिद्र थे, इन छिद्रों के माध्यम से जो है वह आपका लावा जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया, और यह ठंडा होकर जो है वो छोटे छोटे भ्रंशों में फंस गया, और जिसके कारण आपके धात्विय खनिज का जो वो है वो जमाव होना शुरू हो गया, जिसमें जो है यह हमने जस्ता जिंक वगैरह के बारे में बात की। लेकिन हम अग्नेय सेल की बात करें तो अग्नेय सेल में जो है यही चीजें होती हैं, लेकिन यह चीजें जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं, और इस प्रकार से इस सेल को जो है वो हम कायांतरित सेल के रूप में नाम देते हैं। तो हमारी 3 प्रकार की सेलें हुई, जिन 3 प्रकार की सेलों में हमारे जो है वो विभिन्न प्रकार के अवसाद आते हैं। पहला मैंने बात की अग्नेय सेल की, दूसरी अवसादी की, और तीसरी हमने कायांतरित सेल की बात की। चलिए हम थोड़ा सा टॉपिक और ले जाते हैं। हम यहां पर खनिज और ऊर्जा के संसाधनों की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट जो मैं टॉपिक ले रहा हूं इसमें होता क्या है कि हमारी जो पर्यावरण था इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे। हम देखते हैं हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत ज्यादा जो थे वो जानवर इत्यादि जो थे, बड़े बड़े जानवर इत्यादि इसमें पाए जाते थे। और क्या हुआ कि बहुत समय पहले जमीन के अंदर एक भूकंप आया और उसकी वजह से जमीन उथल पुथल हो गई। अब इसमें देख लेना, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ और ये सारे जानवर जो थे इनके ऊपर जो है वो जमीन की परत आ गई, और हम जो है वो बात करें तो यह जमीन के नीचे दब गई। अब जमीन के अंदर का टेम्परेचर की बात करें तो जमीन के अंदर का एक फिक्स टेम्परेचर है, और
उस टेम्परेचर के द्वारा यह गलना सड़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गलना सड़ना स्टार्ट किया तो करोड़ों वर्षों के पश्चात, करोड़ों लाखों वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अगर हम बात करें तो यही कुछ विशेष प्रकार के जो हैं वो हमारे जो हैं वह ऊर्जा खनिजों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जो हमारे पेड़ पौधे दबे थे, इनके अंदर से जो निकला इसको कोयले का रूप दिया गया, और दूसरे जो रूप निकला हमारे पशु पक्षी जीव जंतु या उनके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ निकला उससे जो है वो ल्यूब्रिकेंट या उसको ऑयल सीधा नाम दे सकते हैं। अब इस ऑयल को जो है वो रिफाइनरी में रिफाइंड किया गया, और रिफाइनरी में रिफाइंड करने के बाद ऑयल का सबसे पहला रूप जो है वो MS निकला। MS मीन्स मास्टर ऑफ स्पिरिट, मास्टर ऑफ स्पिरिट। अब मास्टर ऑफ स्पिरिट की बात करें, हम नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं पेट्रोल की। पेट्रोल जो है वो मास्टर ऑफ स्पिरिट है, एरोप्लेन में यूज किया जाता है, और नॉर्मली जो थोड़ी सी कम रेशो वाला है इसको आप जो है वह अपने स्कूटर बाइक्स या गाड़ियों में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसमें अभी बहुत अवशिष्ट पदार्थ था, इसलिए इस लिब्रिकेंट का नेक्स्ट पार्ट जो है वह जो निकाला गया उसको HSD के नाम से जाना गया। दैट्स अ हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल, आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें हाई स्पीड डीजल का प्रयोग किया जाता है, और हाई स्पीड डीजल के द्वारा बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो चलाई जाती हैं। यह भी आपका जो है वो ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। और लास्ट जो चीज इससे लिब्रिकेंट से निकली उसको जो है वो हमने SKO का नाम दिया, सुपर केरोसिन ऑयल। सुपर केरोसिन ऑयल जो है इसको जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में या पहले के समय में जो है वह केरोसिन, या हम अपनी देसी भाषा में बोले तो इसको मिट्टी के तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हमारे ऊर्जा के खनिज जो हैं इनका नाम करोड़ों वर्षों के बाद हुआ है। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हम इन खनिजों की बात करें, ये धात्विय अधात्विय जो है बहुमूल्य खनिज या हमारे ऊर्जा खनिज, तो इन खनिजों का जो है वह हम बात करेंगे कि ये भारत के किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। खनिजों में अगर बात की जाए तो भारत जो है वह अभ्रक में विश्व का नंबर 1 देश कहलाता है। अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में होता है, और भारत का जो राजस्थान है उसमें अभ्रक की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अपना झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की पेटी में भी जो है वो झारखंड की मात्रा अभ्रक की मात्रा अच्छी पे पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कोयले की, तो कोयला हमारे पास 2 प्रकार का जो है वो पाया जाता है, एक वो गोंडवाना लैंड और एक टेरिशियस। गोंडवाना और टेरिशियस लैंड की अगर बात करूं तो हमारा जो भारतवर्ष है उसमें जो गोंडवाना लैंड है वहां पर जो है वो कुछ परतें जो थी वह इसकी जाम हो गई थी। अब हम उन्हीं बारे में बात करेंगे कि हम टेरिशियस में कौन सा एरिया ले रहे हैं, और हम जो है वो गोंडवाना में कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। चलिए ये हमारा भारत का मानचित्र है। हमने सबसे पहले यही बात की कि जो हमारा राजस्थान है इसमें मैंने ये स्टार बना दिया। यहां पर स्टार में सबसे ज्यादा जो है वो अभ्रक पाया जाता है, यानी कि आपका राजस्थान जो है उसमें अभ्रक की मात्रा सबसे ज्यादा है। हमने बात की थी ये एरिया जो है इसको गोंडवाना बोला जाता है, गोंडवाना, और ये पूर्वोत्तर एरिया है इसको टेरिशियस के नाम से जाना जाता है, टेरिशियस। अब हम बात करें तो गोंडवाना और टेरिशियस में थोड़ा सा मैं आपको मेल बता दूं। गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड में तकरीबन 200 लाख वर्ष पुराना 200 लाख वर्ष पुराना जो है वह कोयला पाया जाता है, जबकि टेरिशियस जो है उसमें 50 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है। जो गोंडवाना है इसमें जीवाश्मों की मात्रा अधिक है, जबकि इसमें थोड़ी सी कम है। और इसमें अगर बात की जाए तो गोंडवाना लैंड में जो है वह जो कोयला है, यह कोयला बहुत ज्यादा स्तर पर जो है वो अन्य जगह भेजा जाता था। पहले की ट्रेनें हमारी इसी के माध्यम से चलाई जाती थी, और यह जो है वह हमारे जो है वह किस प्रकार से जो है वह हमारे क्षेत्र में जो है वो कोयला पाया जाता है उसके बारे में जानकारी
आपके सामने दी जा रही है। मैं बात करूं तो कोयले की बात की जाए, टेरिशियस या इस एरिया की, तो इस एरिया में जो है वह आपके सामने जो है वो गोंडवाना और टेरिशियस लैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अगली वीडियो में मैं आपको क्या क्या महत्व जो है वो हमारे इन खनिज लवणों के हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में है या हमारे दैनिक जीवन में है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।